गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो रक्षाबंधन का जो पर्व है उसकी आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं, और ऐसी आशा है कि आप सभी का जो भाई बहन का प्यार है वो हमेशा बना रहे और अच्छे से आप सभी रहें, है ना। गुड आफ्टरनून, जय हिंद। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग बढ़िया क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर 2 पे हैं, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो लेक्चर 2 है ये इंपॉर्टेंट होगा और बढ़िया से आपको सीखना है, मजा आएगा, एकदम बढ़िया सेशन रहेगा, ठीक है। तो हैप्पी रक्षाबंधन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों का जो भाई बहन का प्यार है वो बढ़िया से रहे, आप लोग एकदम खुश रहें, हमेशा एक दूसरे को तंग करते रहें, परेशान करते रहें, क्योंकि वही असली प्यार होता है कि नहीं। भाई अपने बहन को परेशान ना करे और बहन अपने भाई को परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही त्यौहार आप लोगों का बढ़िया से रहे, जन्म जन्मांतर तक आप लोग एकदम अच्छे से रहें, एक दूसरे को ऐसे ही परेशान करते रहें और खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आशीष सर के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा। भाई मेरा ही नाम आशीष है ना। तो ये आशीष सर का है, और ये टाइमिंग जो है क्लास की 1 बजे की है ना। रोज की दोपहर 1 बजे आशीष सर के साथ, ठीक है। तो मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आप अगर ये पूरा सेशन देखते हैं और एक एक चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। तो इनके कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे पहले चैप्टर्स पे अच्छे से पकड़ बनवा रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार चैप्टर पे अच्छे से पकड़ हो जाएगी, आपको चैप्टर्स आने लगेंगे, तो फिर हम लोग मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप चैप्टर्स को अच्छे से सीखिए, देन मिक्स प्रैक्टिसेस भी हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 2 होने वाला है। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है कि कल का एक होमवर्क था, कुछ मैंने वर्क दिया था आपको क्लास के एंड में, और कितने लोगों ने उस वर्क को किया है? भाई वर्क किया है कि नहीं? होमवर्क अटेम्प्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप होमवर्क नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो होमवर्क जरूर अटेम्प्ट किया करिए। चलो, तो होमवर्क आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ऐसा मान करके मैं उस जो क्वेश्चन दिया था मैंने एज अ होमवर्क, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, किसी बच्चे को याद है? चलो, तो 2a बराबर 3b बराबर 5c, ठीक है। ये क्वेश्चन था कल का। जो होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या था, 2a क्वेश्चन था ये, 2a जो था वो बराबर था 3b के, और ये बराबर था 5c के। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन था, और इसका आंसर मैंने पूछा था, आपको बताना था a, b और c का रेशियो क्या होगा, ठीक है। a, b और c का क्या रेशियो होगा ये आपको बताना था, ठीक है। तो ए, बी और सी का जो रेशियो आप निकालोगे, कैसे निकालते हैं वो मैं जानना चाहता हूं। देखो, इसको 2 तरीके हैं इसको करने के, है ना। इसको 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीका है करने का? एक तरीका इसका ये रहता है कि आप इसकी वैल्यू मान लो। कितनी वैल्यू मानोगे? ऐसी वैल्यू मान लो जो इन तीनों से कट जाए, यानी कि इन तीनों का एलसीएम मान लिया जाए। और यही तरीका आसान भी रहता है। देखो, मैं यही तरीका आपको पहले सिखा देता हूं। तो आपने कहा किसका किसका एलसीएम मानना है? 2 का, 3 का और 5 का। तो एलसीएम निकालना आप लोगों ने सीख रखा है। आप कहोगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, 3, 5 का कितना? 5 ने 15 दूनी 30,
तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 गुणे 3 गुणे 5। और ये क्या है, ये आपस में बराबर है ना तीनों, तो इनकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली, इतनी मान ली, 5 में 15 दूनी 30 के बराबर। तो ये मैंने मान लिया है क्योंकि आपस में बराबर है, तो कोई भी एक वैल्यू होगी जिसके बराबर ये होते होंगे, तो ये मैंने इतना मान लिया। ठीक है, और इतना मानने से हुआ क्या, देखो एक बार मैं इसको इसके बराबर कर दूं, तो 2a बराबर 30 के है, तो a बराबर कितने के हो जाएगा, 15 के। एक बार मैं क्या करता हूं, इसको इसके बराबर कर देता हूं, 3b के बराबर कर देता हूं 30 के, तो b बराबर कितने के हो जाएगा, 10 के। और इसी तरह से 5c को एक बार 30 के बराबर कर देता हूं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर। तो कोई पूछे ABC का मान बताओ या ABC में अनुपात बताओ, तो आप बड़े ही आंसर जो है बड़े ही आसानी से कर दोगे। आप क्या बोलोगे कि ABC का जो रेशियो है 15, 10 और 6 के बराबर आएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, आसान था, सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते थे। अब मैं आपको इसका एकदम एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या करोगे अब आप, इससे भी शॉर्ट कैसे करोगे, इससे भी शॉर्ट आप ऐसे करोगे बेटा, आपको एक नया मेथड एकदम जल्दी से आंसर करने वाला बता रहा हूं। देखो क्या करना है, कभी भी आपको 2a बराबर 3b बराबर 5c ऐसे दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करना है, आप ये करना कि ABC का रेशियो लिखना होगा। तो ABC का रेशियो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, देखो अगर a की वैल्यू लिखनी है तो a का जो कोफिशिएंट है ना, a के साथ में जो नंबर लिखा है इसके ऊपर हाथ रख लो और बाकी दोनों नंबर्स का गुणा कर दो, तो ये वैल्यू a की आ गई 15। ऐसे b की वैल्यू लिखनी है तो b के ऊपर हाथ रख लो और बाकी दोनों को गुणा कर दो, 5 दूनी 10, ये b की वैल्यू आ गई। ऐसे c की वैल्यू लिखनी है तो c के ऊपर हाथ रख लो, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 3 दूनी 6। ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखने का तरीका है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अगर 2a 3b 5c ऐसे दिया हो और आपको abc की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम नहीं लिखना पड़े, ऐसा तरीका आप कैसे करोगे, जल्दी से बात समझ में आ गई, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। देखो हाँ ठीक है, अब भाई बहन का त्योहार, थोड़ी देर के लिए आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपको मेथड समझ में आया। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं बोल दूं, कर दोगे फटाक से, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करना, जरा आंसर करना। 3a बराबर 5b बराबर है अगर 7c के, आपसे पूछा जाए abc का मान बताओ, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो और राइट आंसर्स बताइए क्या होगा, जल्दी से अटेम्प्ट करो। abc का रेशियो बता दो क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर अभी आपने बताया a के ऊपर हाथ रख लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 7 और 5 कितना आ गया, 35, ये a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू रखनी है, b का ऊपर हाथ रखा, 7 और 3 का गुणा कर दिया, 21, ये b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू लिखनी, c के ऊपर हाथ रखा, बाकी दोनों को गुणा कर दिया, 5 3 15, ये आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोग जल्दी से कर सकते हैं, आपने कहा सर 35 21 15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है कि नहीं, एकदम जल्दी से आंसर आ जाता है ना भाई, बढ़िया। चलो तो ये आपको पहला मेथड हो गया, अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए तो ये करने का तरीका। ठीक है, अब आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले थे ना, तो आज हम लोग नया पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर नया पढ़ने वाले थे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे नया, बिल्कुल नया पढ़ेंगे। लेकिन जो कल पढ़ा है क्या उसको भूल जाए, नहीं, जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन ही तो है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट होते हैं। जब तक आप पुराना रिवाइज नहीं करोगे भूलते जाओगे बेटा, फिर तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो आपने कल ये पढ़ा था ना, कल मैंने आपको ये करना सिखाया था कि यहां पर अगर 7/10 है, 5/8 है, 2/3 है, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में आपको लगाना है। चलो सभी लोग अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये मैंने कल आपको सिखाया था, तो ये आपको अटेम्प्ट करना है और इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए अटेम्प्ट करिए। कैसे आएगा,
आपने बोला a की वैल्यू 7/10 है, b की वैल्यू 5/8 है, c की वैल्यू 2/3। करने के दो तरीके मैंने दोनों ही आपको बताए थे। एक वैल्यू रख सकते हो, a की वैल्यू कितनी आएगी 0.7, b की वैल्यू निकाल सकते हो 5 को डिवाइड करना है 8 से, पूरा भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, हो जाएगा 50, 8×48 तो 6 बार जाएगा। c की वैल्यू 2/3 है, 2/3 .66 होता है, तो आपने कहा यहां पर सर और आगे लिखना पड़ेगा, 8×48 2 आ जाएगा, दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो .62 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है a, फिर उससे छोटा है c, फिर उससे भी छोटा है b, तो ACB, तो ACB कहां पर है, आपने कहा ACB है और ये JCB नहीं है, ये ACB है ना, तो ये ACB है, ठीक है। तो आप लोग JCB खूब देखते हो, ACB भी देख लो, ठीक है। तो ACB यानी कि B पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में, अवरोही मतलब क्या, जैसे सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरते हो ना, तो ऊपर जो वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर छोटी, आरोही मतलब जब जीना आप चढ़ते हो, बात समझ में आया। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, A, फिर C, फिर B, तो B पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। और दूसरा मेथड कौन सा था, कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, यहां पर लिखा है 7/10, यहां पर लिखा है 5/8, तो इसको कंपेयर कैसे करोगे, आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 सत्ते 56 और 10 पचे 50, तो कौन बड़ा है, आपने कहा A बड़ा है B से, है ना। अब क्या करोगे, A को कंपेयर करोगे लास्ट वाले से, A को कंपेयर लास्ट वाले से भी कर लो, तो ये 2/3 से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21 और 10 दूनी 20, तो आपने कहा 21 दोनों से बड़ा है, यहाँ 56 है, तो ये 7/10 सबसे बड़ा हो गया। तो स्टार्टिंग A से होनी चाहिए, यानी कि A आपका यहाँ 2 पर है, ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। और इसके बाद B और C को आपस में कंपेयर कर लोगे, 5/8 और 2/3, तो अंतर यहां पर देखोगे 5 3 15, 8 दूनी 16, तो 16 बड़ा है, यानी कि 2/3 बड़ा है, 2/3 यानी कि C, तो यहां से C और फिर B, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू दोनों मेथड आपने सीख लिए। चलो, तो यहां तक बेटा आपने रेशियो की सारी प्रॉपर्टी सीख ली है, रेशियो से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। अब जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, उसका नाम सिर्फ अनुपात थोड़ी है, उसका नाम अनुपात और समानुपात है ना। समानुपात भी तो है, इस चैप्टर का नाम क्या है, अनुपात और समानुपात, बात समझ गए। तो अनुपात और समानुपात ये चैप्टर है। तो अब हम लोग समानुपात के बारे में भी सीखते हैं। समानुपात के बारे में देखो क्या चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो समानुपात के बारे में जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से आप देखोगे, ठीक है। तो समानुपात के बारे में क्या चीज है, समानुपात क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, ऐसा कोई भी अनुपात या कोई भी रेशियो जो आपस में इक्वल है, उसी को क्या बोलते हैं, समानुपात में। और ये जो इक्वल का ही सिंबल होता है ना, इसी को जब सॉर्ट किया जाता है तो ये रेशियो बनता है। और इसी दो रेशियोज को जब आपस में इक्वल करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल रेशियो से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डबल रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 3 6 1 और 2, ये 3 और 6 का रेशियो भी 1 और 2 है, 1 और 2 का रेशियो भी 1 और 2 है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 6 और यहां पर कैसा, ये दो सिंबल्स इस तरह से लगाए जाते हैं, 1 और 2। तो ये आपका लिखने का तरीका होगा। और ये साइन जो होता है ये समानुपात का साइन है, इसी को प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो का साइन, ये प्रोपोर्शन का साइन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। अब प्रोपोर्शन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो आपको समझना है। देखो, जैसे आपके इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य समानुपाती बताएं, है ना। अगर आपके पास नंबर है तो मध्य समानुपाती क्या होगा या मीन प्रोपोर्शनेट क्या होगा, उस केस में आपको 2 नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। और एक पूछता है तृतीय या प्रथम या चतुर्थ, या जैसे ये 4 नंबर्स है ना, तो इस केस में पूछता है कि कौन सा समानुपाती है। तो देखो यहां पर समझ लो, जो फर्स्ट टर्म है, जो सबसे पहले लिखा गया है, उसको फर्स्ट प्रोपोर्शनेट या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम समानुपाती। बहुत ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। समानुपाती मैं एक जगह पर लिख रहा हूं और उसी के ही आप कॉमन उसको ले लोगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में लिख देता हूं। तो जो प्रथम समानुपाती है, यानी कि समानुपात का जो सबसे पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहला पद है, इसी पद को क्या बोलते हैं, प्रथम समानुपाती। इसी तरह से जो दूसरा पद होता है इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय समानुपाती। इसी तरह से तृतीय, इसी तरह से चतुर्थ होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है बेटा, कई बार एक नंबर 2 बार लिख दिया जाता है। जैसे कि
3 का जो रेशियो 6 से है वही रेशियो 6 का किससे होगा, 12 से। तो ये भी तो आप बात समझ गए ना, आपने क्या बोला कि ये सेम है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग पद नहीं है। आपने कहा यहां पर एक पद रिपीट हो रहा है, बात समझ गए, यहां पर एक पद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट हमेशा मिडिल टर्म ही होगा, कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं यहां पे 3 और 3 लिख दूं फिर यहां पर अलग अलग नंबर लिख पाऊं, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अगर ये एक रेशियो में है तो फिर ये सेम वैल्यू ही होगी। तो ये सेम वैल्यू रिपीट कहां पर होगी, हमेशा मिडिल में, और हमेशा मिडिल में ही ये नंबर रिपीट होता है, बात समझ गए। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन जो बनता है तो आपसे क्या पूछता है, आपको दे देगा दो टर्म्स, क्या, 3 और 12, है ना, क्या बोलेगा 3 और 12, आपको क्या बताना है, इसका मीन प्रोपोर्शनेट या मध्य समानुपाती आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो कैसे करना है वो आपको समझ लेना है, आपको सारी चीजें मैं करना सिखा रहा हूं। देखिए मध्य समानुपाती आपसे जब भी पूछा जाएगा तो मध्य समानुपाती, या इसको हम लोग मिडिल नंबर अगर ले लें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो मिडिल नंबर यहां पर आएगा बीच में, और ये इस तरह से, यहां पर भी बीच में, और ये इस तरह से भी। तो आपको मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि इसका इससे जो रेशियो है वही रेशियो इससे इसका है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता था, a अपॉन में m ये बराबर है m अपॉन में b के। बात समझ में आई ना भाई, देखो 3 और 6 है तो 3/6 लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 6/12 लिखोगे तब भी 1/2 हो जाएगा। तो यहां से अब क्या करते हैं, दो रेशियोज, दो फ्रैक्शंस, दो भिन्न अगर आपस में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आपने कहा यहां से क्या आ जाएगा, AB बराबर m स्क्वायर के। तो यहां से बेटा एक फॉर्मूला निकल करके आता है कि कभी भी आपको मीन प्रोपोर्शनेट मध्य समानुपाती निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट में AB के बराबर, अंडर रूट में AB के बराबर हो जाती है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया। देखो बेटा लेट नहीं होना है, किसी भी बच्चे को कभी भी लेट नहीं होना है। क्लास का जो टाइमिंग है वो रोज का एक फिक्स टाइम है ना, अब तो ऐसा हो नहीं रहा है कि चेंज हो रहा है। तो आप टाइम पर क्लास लीजिए, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, बीच में फिर आप बोलोगे कि रिपीट कर दो। तो ट्राई करो कि टाइम पे सभी लोग क्लास को ज्वाइन करो। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब देखो ये बात समझ में आई कि अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनेट जब भी पूछेगा तो आपको दो संख्याएं देगा। तो मीन प्रोपोर्शनेट कौन सा नंबर होता है, जो रिपीट होता है। ये बात समझ में आ गई। तो मध्य समानुपाती जब भी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला याद रहेगा, अंडर रूट में a और b, अंडर रूट में a और b ये वैल्यू होती है किसकी, मीन प्रोपोर्शनेट की। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके सामने है, चलो अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जरा अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर बताइए। चलो जल्दी से राइट आंसर बताइए। परम सत्य बताओ कौन सा है। परम सत्य। आज आपकी बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं भाई, बहुत ध्यान से देखना। चलो फटाफट आ जाओ, और आंसर अब आपके कमेंट्स दिखने चाहिए मुझे जल्दी से ऊपर बढ़ते हुए। आपके कमेंट्स दिखना चाहिए भाई एकदम तेजी से, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलो संदीप राजभार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ चंदन ऑल्सो, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे हैं जो एकदम जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं, चीजों को पकड़ लेते हैं, एकदम उनकी पकड़ बहुत तेज है ना, एकदम से सही आंसर देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने कहा मध्य समानुपाती का अभी आपने तरीका बताया कि मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में ए बी, ए और बी का गुणा कर देते हैं। तो 3.6 का गुणा 0.9 से करोगे तो आपने कहा कितना आ जाएगा, ये देखो 36/10 लिखा है। ये 3.6 का मतलब कितना होता है 36/10, 0.9 का मतलब कितना होता है 9/10। तो आपने कहा सर 36 जो होता है इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, आपने कहा स्क्वायर रूट के बाहर 36 को लिख सकते हैं 6। अंडर रूट के बाहर 9 को कितना लिख सकते हैं, आपने कहा 3, और यहां पर देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो अंडर रूट के बाहर 10 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 18/10 यानी कि 1.8, 1.8 यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मध्य समानुपाती अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो अब आप आसानी से आंसर कर लोगे। और कैसे आया ये चीज, ये भी समझ में आ गया ना, कि ऐसे दो नंबर्स के बीच का एक ऐसा नंबर जो रिपीट हो जाता है तो वो प्रोपोर्शन में वो वैल्यू 2 बार लिखी जाती है, इसी वजह से इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है।
अब आपको एक और चीज बता रहा हूं जो डायरेक्टली आप जिससे कि आंसर लिख सकते हो। देखो यहां पर किसका किसका गुणा हुआ था, देखो यहां पर किसका किसका गुणा हुआ था, ए और बी का गुणा हुआ था, यानी कि एक्सट्रीम नंबर्स का आपस में गुणा होता है और मिडिल नंबर्स का आपस में गुणा होता है, और ये गुणा आपस में बराबर रहता है। हमेशा देखना, कभी भी मैं आपके सामने कई रेशियोज लिखता हूं, आप जरा चेक करके देख लेना। जैसे 1 और 2 का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होता है 2 और 4 के रेशियो से। देखो अगर मैं एक्सट्रीम नंबर्स का गुणा करके लिखूं तो क्या एक्सट्रीम नंबर्स और मिडिल नंबर्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है? आपने कहा 2 का स्क्वायर 4, 1 का गुणा 4। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो आपने कहा अच्छा सर कुछ नया सर दिखो, 1 और 3 और 4 और 12, ये देखो थोड़ा सा नया सा आ गया। अभी भी चेक कर लो, आपने कहा 1 और 3 का रेशियो है 4 3 12, 1 और 3 का रेशियो है, ये एक्सट्रीम नंबर्स को गुणा करोगे बीच वाले नंबर से तो 1 का गुणा 12 से करोगे 12 आ गया, 4 का गुणा 3 से किया 12 आ गया। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मिडिल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। आपने कहा और दिखाओ, और करके दिखाइए सर, मजा आ रहा है। 2 और 3 और 6 और 9, देखो आपने कहा 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, अरे मजा आ रहा है, चलो बढ़िया। और एक क्वेश्चन जरा आंसर करो, 2 और 3 5 और 8, चलो देखो क्या हो रहा है क्या सही। आपने कहा 8 दूनी 16, 5 से 15, सर ये बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बात समझ में आई? प्रोपोर्शन में है कि नहीं है कैसे चेक करोगे? क्रॉस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। आपके सामने जरा एक टेबल दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा समानुपात सही है। जरा जल्दी से आंसर करिए, फटाफट जल्दी से कमेंट्स में आंसर दिखना चाहिए मुझे। और सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा एकदम जल्दी से राइट आंसर करता है। चलो फटाफट आ जाओ, एकदम तेजी से, जैसे रफ्तार से ट्रेन चलने लगती है ना, इंजन गर्म हो जाता है तब ट्रेन कैसे चलती है, एकदम रफ्तार से, वैसे रफ्तार से चलिए और जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्या होगा। समानुपात में कौन सा सही है बताओ। चलो व्हाट विल बी द राइट आंसर बताइए। नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है? आपने कहा सर कैसे निकालते हैं, आप ही ने बताया अभी, क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, 12 का गुणा 12 से करोगे कितना आएगा 144, 16 का गुणा 9 से करोगे तब भी आएगा 144। आपने कहा सर ये तो सही है, लेकिन मन कर रहा है और चेक कर ले, चेक कर डालो। 24 का गुणा 30 से करोगे 24 3 72, 720। 45 का गुणा 13 से करोगे, 13 का गुणा 45 से करोगे, आपने सर वैल्यू 720 तो नहीं आएगी, ये नहीं होगा। यहां पर देखो 13 26 43, 13 चौको 52, और यहां पर क्या है 11 पचे 55, आपने कहा ये भी नहीं है। यहां पर देखो 3 पचे 15, 5 दूनी 10, आपने कहा ये भी नहीं है। तो प्रोपोर्शन में कौन सा है? एक ही ऑप्शन है। और किस रेशियो में है ये? देखो 12 और 9 का रेशियो कितना है? 4 और 3 का। 16 और 12 का रेशियो भी कितना है? 4 और 3 का। तो आप इस प्रोपोर्शन को चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये 4 और 3 के प्रोपोर्शन में है। बात समझ में? रीजनिंग में भी इस तरह से क्वेश्चन बनता है बेटा, तो आपको मैथ में वो चीजें भी पढ़ रहे हो जो रीजनिंग में भी आपके काम आएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो 4 और 3 के ये रेशियोज में 12 9 16 12 4 3, तो समानुपात में कौन सा सही है? फाइंड आउट करेक्ट प्रोपोर्शनेट, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए परम सत्य हो गया। चलिए बढ़िया, अब आपसे कुछ और चीजें भी सिखाता हूं इसमें, चलो ये भी सीख लो। जैसे अभी आपने सबसे पहला आंसर जो दिया था, सही आंसर 12 9 16 और 12। अब देखो, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है? आपको 3 संख्या इनमें से दे देगा और आपसे पूछेगा, आपको बताना होगा चतुर्थ समानुपात। इस नंबर को क्या बोलेंगे? चतुर्थ समानुपात बोलेंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि चतुर्थ समानुपात बताइए क्या होगा। तो इसको करने के लिए कुछ अलग से बताना पड़ेगा कि आप में से कितने बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखें कितने बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर ये अनुपात में है, प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो चौथा नंबर जो मिसिंग है उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ समानुपाती या चतुर्थ समानुपात। उसकी वैल्यू बताइए। तो कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं? आपने कहा सर समानुपात में है ना, तो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा बराबर होगा। बस इतना ही करना है बेटा, इन दोनों का गुणा यानी कि 12x, ये बराबर किसके होगा? 16 गुणे 9 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 9 144, 12 से डिवाइड कर दोगे 12 के बराबर। आपने कहा सर अभी 12 लिखा हुआ था और वही आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई है?
क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? अरे सभी बच्चों को बात समझ में आ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ जरा, मुझे कैसे पता चलेगा? चलो मुझे ऐसे पता चलेगा जब आप इस सवाल का सही जवाब दे दोगे। चलो 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 फटाफट फटाफट आ जाओ और राइट आंसर बताओ क्या होगा इस सवाल का। अब गाड़ी एकदम तेज हो गई है ना, अब इसमें बीच में कोई नहीं चढ़ पाएगा। देखो थोड़ी बहुत जब तेज गाड़ी चल रही होती है तो कूली वगैरह लोग जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो चढ़ जाते हैं, लपक के पकड़ लेते हैं क्लास को, है ना। तो स्टार्टिंग में जो बच्चों को थोड़ा बहुत आता है वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बार अब इतनी तेज हो गई ना रफ्तार गाड़ी की, अब कोई नहीं चढ़ पाएगा इसमें। चलो अब जो बच्चे चढ़े हुए हैं वो उतर भी नहीं पाएंगे ठीक है, तो उतरना भी नहीं और चढ़ना भी नहीं। अब जल्दी जल्दी से आंसर करिए। चलो राइट आंसर बताओ क्या होगा। आपने कहा सर चतुर्थ समानुपाती पूछा है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 9, 10, 18 और चौथा x मान ले, तो 9 का गुणा x से करेंगे 9x, ये बराबर आएगा इन दोनों के गुणा 180 से। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 के बराबर। क्या हो गया क्वेश्चन? ए पार्ट आंसर आ गया। आपने कहा सर ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सब तो हमसे बिल्कुल एकदम ऐसे चुटकी बजाक कर लेते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जैक्टली इतना ही आता है, कभी चतुर्थ पूछ लेता है, कभी तृतीय पूछ लेता है। कर लोगे? आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पूछे आंसर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि चौथा मिसिंग है तो चतुर्थ समानुपाती है, तीसरा मिसिंग होगा तो यहां पर x लिख दोगे, बस, बाकी कुछ भी अंतर नहीं आएगा। अब देखो, अब आपने मध्य समानुपाती कर लिया ना, जरा एक और आंसर कर दो मध्य समानुपाती के लिए, जल्दी से इसका भी आंसर बता दो फटाफट, देखें कितने बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए फटाफट आंसर करिए। मध्य समानुपाती फॉर्मूला याद है, भूले तो नहीं? अगले का परम सत्य बताओ जरा, इस क्वेश्चन का परम सत्य क्या होगा भाई? व्हाट विल बी द अल्टीमेट ट्रूथ? परम सत्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शिवम कह रहा है मैं तो गाड़ी के पीछे लटका हुआ हूं तब भी क्लास देख रहा हूं। अरे वाह शुभम, शिवम वेरी गुड। चलो इस सवाल का सही जवाब एकदम जल्दी से आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सरल है, मध्य समानुपाती के लिए भी आपने फॉर्मूला बताया था √AB। 18 और 8 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18 8 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपने कहा 12 का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 12 यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। सिमिलर सवाल है, सिमिलर है ना, सिमिलर सवाल आपने अभी किया था, इसका आंसर बता दो एक बार जरा जल्दी से, जरा जल्दी से इसका आंसर बता दो। अभी आपने अटेम्प्ट किया था ना 1.8, इतनी तेजी से आंसर आना चाहिए कि अगर एक बार करा हुआ सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए, आप उसको एकदम पकड़ के दबा दो, है कि नहीं, पैरों तले कुचल दो, एकदम रौंद दो। जैसे वो पुरानी फिल्मों में वो पैर के नीचे जूते में वो कांटा लगा करके रौंद नहीं देता था, वैसे रौंद दो। इतना ऐसा सवाल हो जाना चाहिए तुम्हारे लिए, एकदम आसान है ना, तुम्हारे तुमसे डरने लगे, खौफ हो जाए तुम्हारा कि अरे यार ये लड़का आएगा तो सभी सवालों को क्या करेगा? रौंद देगा। समझ रहे हो? इस तरह से तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई। चलो अगला सवाल नया सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल को पढ़ लो और उसके बाद कैसे करोगे जरा दिमाग से सोचो, है ना। दिमाग से ही सोचते हैं और कहां सोचते हैं? नहीं, कुछ लोग दिल से भी सोचते हैं, तो दिल का अभी प्रयोग नहीं करना है, दिमाग से सोचना है और आंसर बताना है क्या आएगा। चलो अटेम्प्ट करो। बोला 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक पद में कम से कम क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। अब समानुपाती क्या होता है? जिनमें अनुपात सेम रहे। तो आपने कहा समानुपाती करने के लिए क्या घटाया जाए, तो क्या कोई ऑप्शन दे रहा है? अरे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तब फिर क्या कहने, क्या कहने भाई इसके? आपने कहा घटा दो। 21 में से 2 घटाया 19, 38 में से 2 घटाया 36, 55 में 2 घटाया 53, 106 में 2 घटाया 104। क्या अनुपात में है? नहीं सर, बात नहीं बनी। 4 रखो, 4 घटा दो, 4 घटाओगे आ गया 17, 34, 51 और यहां कितना? 102। देखो क्या बात बनी? 17 दूनी 34, 51 दूनी 102। आपने कहा सर बात बन गई। बात बन गई तो फिर दूर तलक जाएगी, है कि नहीं? बात बिगड़ी है तो चलो, तो 1:2 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है ना। अब लेकिन बेटा एक बात बताओ कि क्या ऐसे करना ऑप्शन से करना सही है? ऑप्शन से करना सही है सर, क्यों सही नहीं है? सबसे बढ़िया है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बेटा, ऑप्शन देता ही नहीं है। तो ऑप्शन से करना तो आना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन से करना आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ना भी हो, हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाएं, ये भी सही नहीं है। तो आपने कहा सर कोई तरीका भी निकालना चाहिए इसका, है ना? तो इसका एक तरीका है, पहले से एक तरीका है। क्या तरीका है? जरा उसमें 3 स्टेप हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप है कि पहली और तीसरी, क्या पहली और तीसरी, क्या भाई, पहली और तीसरी संख्या है ना, पहली और तीसरी संख्या को लिखें। अच्छा, पहली संख्या है 21, तीसरी संख्या है 55, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद क्या पूछता है, इसमें घटाना है ना? ये देख लो कि घटाना है कि जोड़ना है, कभी कभी जोड़ना रहता है, कभी कभी घटाना रहता है। तो घटाना है कि जोड़ना है, ये देख लो, ये स्टेप्स बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो आपने कहा घटाना है तो घटा दो, क्या, x, वो वैल्यू जो कि आंसर हमारा लेकर के आएगी। तो आपने कहा अच्छा, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, यहां पे 21 में से x और यहां पे 55 में से x, ठीक है? सिर्फ पहली और तीसरी को देखना है, घटाना है कि जोड़ना है, वो घटा दो, जोड़ दो। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहली और दूसरी का जो अंतर है उसको गुणा करोगे तीसरे इस वाले नंबर में, और तीसरे और चौथे का जो अंतर है उसको गुणा करोगे इस वाले नंबर में। देखो आपने कहा 21 और 38 में कितने का अंतर है, 21 और 38 में अंतर है 17 का, 17 का गुणा करोगे यहां पर। और 55 और 106 में कितने का अंतर है, आपने कहा 50 जोड़ देंगे तो 105, 51 का, इसका गुणा करोगे यहां पर। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको राइट आंसर मिलेगा। तो बात समझ में आई? आपने कहा सर तरीका सीख गए, अब इसको अप्लाई करेंगे जब समझ में आएगा, है ना? अभी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो रहने दो, कोई बात नहीं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन से करिए, तरीका आप सीख लो और इसको कभी कभी अप्लाई कर लेना। जैसे छोटे नंबर्स हो तो अप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। आपने कहा यहां पर देखो प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब देखो यहां जोड़ने वाला आ गया, तो जोड़ने वाला है तो आप देख लो, इसको अटेम्प्ट कर लोगे, क्या आंसर हो जाएगा, जरा इसको ट्राई करिए। ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन से करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन से मेथड है। हाँ भाई चलिए, एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा सवाल है कि सर आपने राखी क्यों नहीं बांधी है, हमने राखी क्यों नहीं बांधी है। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी आपको पता होगा, है कि नहीं, आरके डिफेंस फाइटर्स। चलो तो 6, 14, 18 और 38 हैं, इसके पदों में क्या जोड़ा जाए कम से कम कि आंसर आ जाए। आपने कहा सर 2 जोड़ते ही आंसर आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8, 14 में 2 जोड़ा 16, 18 में 2 जोड़ा 20 और 38 में 2 जोड़ा 40। आपने कहा सर 1 और 2, 1 और 2, बात बन गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? ए परम सत्य है और सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। अच्छा अब देखो यहां पर भी करने का अगर मैं तरीका देखूं, एक बार फिर से तरीका देखूं, तो क्वेश्चन क्या है, आपने बोला 6, 14, 18 और 38, पहली और तीसरी संख्या को लिखा 6 और तीसरी संख्या 18, जोड़ना है तो x जोड़ दोगे, पहले और इसका अंतर कितना आ गया, 8 का गुणा इसमें कर दोगे 8 से, और इसमें कितना, इन दोनों में अंतर कितने का है 20 का, तो 20 से गुणा कर दोगे इसमें। अच्छा यहां पर थोड़ा सा आसान है, चाहे तो सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, 120 प्लस 20x, ये बराबर हो जाएगा 18 × 144 प्लस 8x के बराबर। तो 8x इस साइड आएगा तो 12x बचेगा, और 144 में से इधर तो 24 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अरे सॉल्व करके भी आया, लेकिन मजा जो है वो ऑप्शन से ही करने में है ना? मजा तो ऑप्शन से करने में है भैया। क्वेश्चन आपके सामने हो, आंसर आपके सामने हो, रख के चेक कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है कि नहीं? बढ़िया। चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल का जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले कौन है जो एकदम तगड़े से, है ना, एकदम दमदार तरीके से राइट आंसर देगा। चलिए अगला सवाल आप सभी बच्चों के सामने है, अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। 39, 42, 9 और 10 प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। चलो अटेम्प्ट करो। आपने कहा इस बार कोई भी गलत आंसर नहीं दे रहा है, ये बड़ी गजब की चीज है, सारे के सारे बच्चे एकदम बढ़िया सही आंसर दे रहे हैं। चलो अटेम्प्ट करो और बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 39, 42, 9 और 10 प्रत्येक पद में से कम क्या जोड़ा जाए
कि वे समानुपाती हो जाएं। तो क्या जोड़ोगे? आपने कहा सर ऑप्शन पुट करना स्टार्ट। 39 और 2 41, 42 और आपने कहा 2 जोड़ेंगे तो 43 हो रहा है, बात नहीं बन रही है। 4 जोड़ के देखो, 39 और 4 43 और 42 4 46, बात नहीं बन रही है। 6 जोड़ के देखो, 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 39 और 6 45, 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48, और 9 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15, और 10 में 6 जोड़ोगे तो 16। तो देखो 15 और 16 में क्या रेशियो है? 15 और 16 का। इन दोनों में अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये भी 15 और 16 है। आपने कहा सर यहां पर जाकर के बात बन रही है, तो 6 जोड़ने पर बात बन गई है ना, तो बात बन गई। सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया सभी को कैसे सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा? सभी को समझ में आया बेटा? आसान था। 39, 42, 9 और 10 प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो आप कम से कम 6 जोड़ दो तो बात बन जाएगी। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? 6 इज द राइट आंसर। कैसे? 45 और 48 में क्या रेशियो है? आपने कहा 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से काटोगे तो 15 16, और यहां पर ये डायरेक्टली 15 और 16 बन गया। बात समझ में आ गई? चलिए इसी तरह से एक और सवाल है जो कि आपको सीखना है करना अटेम्प्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सवाल देख लो क्या है, और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोगों को समझना है। पहले तो ये बताओ कितने लोगों को ये करना आता है? कई लोग इसको एलिगेशन का सवाल समझते हैं, बोलते हैं सर ये तो मिश्रण वाला सवाल है। ऐसा नहीं है बेटा, ये मिश्रण का सवाल नहीं है, ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अनुपात में। तो दो अनुपात किस अनुपात में मिलाए जाएं, यही एलिगेशन होता है। लेकिन ये रेशियो भी तो है ना, तो ये रेशियो का सवाल है। अब करने का तरीका जो मैं आपको सिखाऊंगा एकदम मस्त तरीका सिखाता हूं, मजा आ जाएगा। देखो अटेम्प्ट करना सीख लो, एकदम बढ़िया से सिखाता हूं, और मजा नहीं आए तो पैसे वापस करना, ठीक है? और आ जाए तो फिर पैसे दे देना। दोनों केस में तुम्हें पैसे ही देने है कि नहीं? चलो देखो बढ़िया एकदम मस्त तरीका सिखाता हूं। देखो क्या बोल रहा है, सवाल को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना। कभी दूध पानी बोलेगा, पानी दूध पूछ लेगा, कभी दूध पानी देगा और दूध पानी पूछेगा। तो जो पूछ रहा है और जो दिया है, दोनों चीजों पे आपकी नजर कैसे गिद्ध के जैसे नजर रखो, है ना? गिद्ध के जैसी नजर रखो, लेकिन उड़ने मत लगना। तुमको क्या गिद्ध की नजर दो तो उसके पंख जरूर ले लेते हो। अब देखो बेटा, यहां पर क्या 2 बर्तन है और उसमें क्या दूध और पानी है, और उसका अनुपात कितना है? एक जगह 2 और 1 है। 2 और 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं दूध को इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई गुस्सा नहीं करना है कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, M और W। यहां पर भी दूध और वाटर कितना है? M और W। बात समझ में आ गई? दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी 2 और 1। अब इसका मतलब समझो कि 2 और 1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 3 लीटर है, अगर मैं बोलूं कि ये 3 लीटर है, तो मिल्क कितना होगा? 2, और वाटर कितना होगा? 1। बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि ये 10 लीटर है, तो आप क्या बोलोगे कि मिल्क कितना है? 7 लीटर, और वाटर कितना है? 3 लीटर। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगर दोनों बर्तनों को 1 अनुपात 1, मतलब दोनों बर्तन कैसे हैं? बराबर है। लेकिन आपने तो इसको 3 लीटर लिखा है, इसको 10 लीटर लिखा है, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। तो कैसे बराबर करोगे? आपने कहा सर 10 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? हमने तरीका सीखा था एलसीएम का, एलसीएम बराबर कर देता है। तो एलसीएम क्या? 3 और 10 का 30 के बराबर, यानी कि आप दोनों को 30 बना लो। 30 कैसे बनाओगे? आपने कहा 10 लीटर में 3 से गुणा कर दें, तो ये मैं 30 लीटर मान लूं। बिल्कुल बढ़िया, आपने 3 से गुणा करा तो रेशियो में भी तो 3 से गुणा हो जाएगा। तो मिल्क कितना आ जाएगा? 7 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा? 21 के बराबर, और इसमें भी 3 से गुणा करोगे, वाटर में भी 3 से गुणा हो जाएगा तो 9। यानी कि अगर 30 लीटर टोटल मिश्रण है तो मिल्क यानी कि दूध कितना है? 21, और यहां पर पानी कितना है? 9 के बराबर। इसी तरह से यहां पर 3 लीटर था, 30 करने के लिए एक 10 से गुणा करोगे तो यहां पर भी 10 से गुणा हो जाएगा। 2 और 1 की जगह पर 20 और 10 आ जाएगा। कितने ऐसे सुदर्शन बालक हैं, कितने ऐसे बेहतरीन बच्चे हैं जिन्हें एक ही बार में पूरी बात समझ में आ गई, मुझे बताइए। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बात नहीं समझ में आई, वो भी लोग बताइए, तो मैं दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके आगे क्वेश्चन में क्या करना है? दूध और पानी का अनुपात बताना है। जब आप मिलाओगे 30 और 30 लीटर तो टोटल हो जाएगा 60 लीटर, जिसमें से 20 और 21 यानी कि 41 लीटर दूध होगा, 10 और 9 यानी कि 19 लीटर पानी होगा। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बात समझ में आई, जरा जल्दी से बताइए। चलो फटाफट बताओ बेटा,
क्या आंसर होगा? दूध और पानी का 20 और 10, और यहां पर दूध और पानी 21 और 9, तो आप टोटल 41 और 19। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? बढ़िया, अच्छे से समझ में आया? नहीं आया क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। पहले तो देखो बेसिक आपको समझ में आया, एक बार आप ट्राई करिए। क्लियर हो गया? अरे वाह, चलो बढ़िया, ये तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब मुझे ये चेक करना है कि कितने बच्चों को समझ में आया है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो एकदम फास्ट हैं, तेजी से आंसर कर देते हैं। आंसर कर दो बेटा, क्या आंसर होगा? चलो बताओ, आ गया क्या? तो फिर आंसर करो। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, जो भी बच्चे हैं जिनको भी नहीं समझ में आया या जिनको भी दिक्कत है, मैं फिर से सिखाऊंगा। पचौरी जी बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, दोबारा से सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अटेम्प्ट करो। चलो अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बताइए। दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया है और 2 अनुपात हैं, दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। चलो क्या आंसर आ जाएगा? आपने कहा फिर से स्टार्ट करते हैं जहां से आपने सिखाया था, कोशिश करते हैं। आया तो नहीं था समझ में, लेकिन प्रयास करना यही तो इंसान का काम है, तभी तो इंसान अलग होता है कि नहीं? तो आप प्रयास करिए। और देखिए चींटी भी जो होती है वो भी बार बार प्रयास करती है, एक बार गिरती है, फिर से चढ़ती है, फिर गिरती है, और अंततः जब तक वो चढ़ नहीं जाती है तब तक वो प्रयास करती रहती है। आपको भी वैसे ही बनना है। तो आपने कहा 8 और 5 टोटल कितना है? 13। यहां पर भी 9 और 4 टोटल कितना है? 13। आपने कहा दोनों को 1:1 में। आपने कहा सर यहां पर 13 लीटर का अगर मिक्सचर मान लें तो बात बन जाएगी। बिल्कुल बात बन जाएगी, बात बन गई। आपने कहा 13 और 13 जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे ही। तो ये मैं मान सकता हूं 8 लीटर है, ये मैं मान सकता हूं 5 लीटर है, ये मैं मान सकता हूं 4 लीटर, ये मैं मान सकता हूं 9 लीटर। तो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर क्या रेशियो हो गया? बात समझ में आ गई? आपने कहा मिल्क टोटल 8 और 4 12 लीटर, और वाटर टोटल 9 और 5 14 लीटर। तो 12 और 14 का जहां पे रेशियो दिख जाए, आपने कहा वही राइट आंसर है। 12 और 14 में 2 कॉमन है, तो इसको मैं 6 और 7 का रेशियो भी लिख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल करेक्ट। इतना आसान, इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान है। आपका क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा ही है, और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताइए जरा? कितने ऐसे बालक हैं या बालिकाएं हैं जो एक ही बार में बात को समझ गए? बताइए। आ रही है? चलो बढ़िया। तो आप लोग आंसर कर लिया आप लोगों ने। तो अब मैं आपको इसी तरह का एक और सवाल दे रहा हूं, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करना और राइट आंसर बताना। मिल्क और वाटर 3 और 5 के अनुपात में है, और एक और जगह पर मिल्क और वाटर 8 और 7 के अनुपात में है। इन दोनों को 1:1 में, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक सिखाता रहूंगा, चिंता नहीं करना। 1:1 यानी कि बराबर इक्वल अमाउंट लेकर के मिला दिया गया, मिला दिया गया। तो पूछ रहा है फाइनल मिक्सचर में बताइए वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा? चलो बताओ।
चलो जल्दी से फटाफट अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बताइए क्या होगा। अंडरस्टैंड 11-12 आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, आपने कहा सर यहां पर टोटल देखो कितना है, 5 और 3 8 लीटर है। यहां पर टोटल कितना है, 8 और 7 15 लीटर है। आपने कहा कि 1:1 में मिलाना है, बराबर रेशियो है 1:1 में, तो 8 और 15 बराबर तो है नहीं, तो बराबर कैसे करोगे, इनका एलसीएम, तो 15 और 8 का एलसीएम 15 8 120 ही हो जाता है। तो आपने कहा 120 बनाने के लिए इसमें 15 से गुणा होगा, 120 बनाने के लिए इसमें 8 से गुणा हो जाएगा। तो जब 15 से गुणा करोगे तो मिल्क कितना आ जाएगा, आपने कहा 15 या 45, ये आपका मिल्क आएगा। और वाटर कितना हो जाएगा, 15 × 75, ये आपका वाटर हो जाएगा 120 में से। यहां पर देखो आपका 15 लीटर था, 8 से गुणा करोगे तो 8 64, ये मिल्क हो जाएगा। और वाटर कितना आ जाएगा, आपने कहा 15 लीटर है, 8 से गुणा होगा, 8 7 56, ये वाटर आ जाएगा। टोटल जोड़ दोगे, आपने कहा मिल्क कितना है, 60 और 40 100 और 5 और 4 9 109। और यहां पर कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 75 और 50 होता है 125, और एक जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 75 और 50 126, यहाँ पे 126 होगा, है ना। 6 और 5 एक सेकंड, इसको जोड़ लो, 6 और 5 कितना, अच्छा 55 है, हाँ ठीक है, 131 ही रहेगा। ठीक है, तो 6 और 5 11 का 1 और 1 हासिल आ जाएगा, 7 3 10 2 12 और 1 13, तो 131 आ जाएगा। तो आपने कहा ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया। मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया, 109 और 131। लेकिन पूछा क्या गया है, वाटर और मिल्क का रेशियो बताइए। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, वाटर कितना है 131, मिल्क कितना है 109, तो कौन सा आंसर सही होगा बेटा, सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया, देखो क्लियर हुआ क्या, कितने लोगों को बात समझ में आया। सूरज भान बोल रहा है 11-12 वाले कहां गए। 11-12 वाले अभी 11वीं 12वीं में हैं, अभी पास नहीं हुए। तो जो लोग पास हो गए वो लोग आंसर 131 और 109 या 109 और 131 देंगे। बात समझ में आया, करने का तरीका आपको समझ में आया। क्या करना है, टोटल आपके सामने है, टोटल इन्हीं को बराबर कर लेना है। बात समझ में आया। फिर से एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एक और क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट कर लो, और इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा आज के लिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 2 और 3 है, दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 7 है, ठीक है। आपको बताना है फाइनल इनका वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है। अगर इन्हें 1:1 में, यानी कि बराबर वैल्यूज को लेकर के क्या किया जाता है, बराबर वैल्यूज को लेकर के मिक्स किया जाता है, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, जरा जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलो मैं आंसर्स लिख दे रहा हूं। ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर बताइए। ABCD कहां गए सब लोग बताइए। हाँ, कुछ बच्चे एकदम समझदार, तेज तर्रार और एकदम, है ना, शिवाजी हैं। तो जो शिवाजी हैं एकदम तेज तर्रार हैं, है कि नहीं, रानी की लक्ष्मीबाई जैसे हैं, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हैं, एकदम तेज। तो वो बच्चे एकदम जल्दी से आंसर देते हैं। और जो नहीं आंसर दे पा रहे हैं वो सीखिए, आप सीखने का प्रयास करिए और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कैसे करना है। मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं, वाटर और मिल्क का रेशियो है पहली चीज। तो ये आपको पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, इस पे भी ध्यान देना है। अब इनको मिलाया किस अनुपात में जा रहा है, 1:1। तो आपने कहा यहां पर टोटल कितना है, 5 लीटर। अगर 5 लीटर होता तो 2 लीटर मिल्क होता और 3 लीटर उसमें पानी होता। अगर यहां पर 10 लीटर टोटल है तो उसमें से 3 लीटर मिल्क होएगा और 7 लीटर पानी होएगा। बात समझ में आया। आपने कहा 5 लीटर में 2 लीटर मिल्क है, 3 लीटर वाटर है। इसी तरह से 10 लीटर में 3 लीटर मिल्क है, 7 लीटर वाटर है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब इसके आगे, है ना, इसके आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे,
सबसे पहले बताओ कि 5 और 10 है तो एलसीएम कितना 10 आ जाएगा। तो 10 बनाने के लिए इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर दोगे। 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 4 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर। तो मिल्क कितना है 4 लीटर, यहां पर 10 लीटर है तो मिल्क कितना है 3 लीटर और वाटर कितना है 7 लीटर। आप जोड़ दोगे तो मिल्क कितना आ जाएगा 7 और वाटर कितना आ जाएगा 13 के बराबर। तो 7 और 13 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन पूछा क्या गया है वाटर और मिल्क। तो वाटर को पहले लिखोगे 13 और मिल्क को बाद में लिखोगे 7, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए? हाँ क्लियर हो गया? कुछ नया सा दे दूं, कुछ नया कर दूं क्या? कुछ नया पूछ लिया जाए तो अटेम्प्ट कर पाओगे? चलो देखते हैं कि तुम लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अटेम्प्ट कर पाओगे। मान लो सवाल ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है, कि ये कुछ इस तरह से बन जाए। हाँ ठीक है, और ये बोले क्या बोले कि इसको 1:2 में, ठीक है, इसे 1:2 में मिलाया जाता है। मतलब एक हिस्सा ये वाला तो 2 हिस्सा ये वाला, ठीक है ना। अब आपको बताना है, अब आपको मिक्स करना है इन्हें और बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा बताओ क्या होगा मिल्क और वाटर का रेशियो। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना है 1:2 में। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर बताइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का ये सेकंड लेक्चर है। कल हम लोग थर्ड लेक्चर में रेशियो का यूज करते हुए बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में है उसको सिखा देता हूं, ठीक है। देखो तो यहां पर टोटल सम कितना है 5 है, यहां पर टोटल सम कितना है 8 और 7 15 है। आपने कहा सर अगर यहां 1 और 3 लिखा होता ना तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, एकदम सेकंड में आंसर कर देते। 1 और 3 होता तो 5 और 15 1 और 3 में है। अगर यही सवाल 1 और 3 का होता तो डायरेक्ट आंसर करते 8 और 2 10 मिल्क का वैल्यू, 7 और 3 10 वाटर का वैल्यू, 1:1 आंसर आ जाता। लेकिन क्या बोला गया 1 और 2 में, तो आपने कहा सर ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए, लेकिन ये तो 10 हो नहीं सकता, 15 है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इनको बराबर करोगे। बराबर करने का मतलब जो आपने एलसीएम निकालने का सीखा है ना वही सीखोगे। मतलब यहां पर आप 3 से गुणा कर दो, तो यहां पे मिल्क कितना आ गया 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 से गुणा किया 3 त्रिका 9, 15 हो गया। यहां पर 15 क्या है 8 और 7 ये 15 है। बात समझ में आ गई? अब ये बराबर हो गए, अब बराबर हो गए, कितना कितना हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब इसके आगे क्या करोगे 1 और 2 बोल रहा है ना, यानी कि अगर ये 15 है तो ये 30 होना चाहिए। तो 30 इसको बनाने के लिए क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, तो इस संख्या में 2 से गुणा कर दोगे, इस संख्या में 2 से गुणा, तो 8 में 2 से गुणा करोगे 16 ये मिल्क आ गया, 7 में 2 से गुणा करोगे 14 ये मिल्क आ गया, और ये 15 ही रहेगा, यानी कि 6 भाग मिल्क और 9 भाग वाटर। तो मिल्क कितना हो जाएगा टोटल 16 और 6 22 के बराबर, और वाटर कितना हो जाएगा 9 और 14 23 के बराबर। तो 22 23 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया बताइए? देखो यहां वाला देखना है, इस वाले को, ये फाइनल रेशियो ये है ना, इसके पहले तक जो भी लिखा गया है ना, इसके पहले तक का जो भी लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना आपको। ये फाइनल वैल्यूज हैं जिसपे आपको वर्क करना है, क्योंकि यहां पर 9 और 6 15 है, यहां पर 16 और 14 30 है। तो 1 और 2 का अनुपात आपका यहां पर आकर के बना। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 22 और 23 के बराबर। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन 1:1 जब तक था तब तक तो आप आसानी से कर सकते थे ना, ठीक है। चलो तो ये आज का सेशन फिर यहां पर एंड होता है। आज आप लोगों ने काफी चीजें सीखी हैं, 2-3 चीजें जो आप लोगों ने आज की क्लास में सीखी उसको एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहला आपने प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीखा है ना, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में 2 चीजें आपने सीखी कि अगर कोई प्रोपोर्शन में है
तो उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि एक्सट्रीम्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्सट्रीम्स कहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये लाइन यहां से इसमें, और ये मीन्स यानी कि जो बीच वाले टर्म्स होते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा बराबर होता है। इसके साथ ही साथ आपने ये सीखा कि आज कैसे आप प्रोपोर्शन में अगर नहीं है तो प्रोपोर्शन में बना लोगे, और अगर मीन प्रोपोर्शनेट या फर्स्ट प्रोपोर्शनेट या फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछा होगा तो कैसे आप उसको कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस आपने सीखे। और इसके बाद क्या घटाया जोड़ा जाए वाला कॉन्सेप्ट, और इसके बाद सबसे एंड में जो आपने सीखा कि कभी कभी कैसे अगर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हो और उन्हें मिलाया जाए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क भी है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना, प्रयास करना। आसान है, सबसे पहले बराबर कर दोगे, बराबर करने के बाद जिस रेशियो में कह रहा है 3 और 5 तो इसमें गुणा करना 3 से, इसमें गुणा करना 5 से। बात समझ गए। और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, फाइनली सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलो तो पीडीएफ बिल्कुल बेटा मैं भेज देता हूं। अब आपके सर से आपको बोलना पड़ेगा, वो डाल देंगे, धनंजय सर को मैं भेज देता हूं वैसे पीडीएफ, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए, और एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एकदम खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने भाई को खुश रखिए, अपने बहनों को खुश रखिए, ठीक है। और सभी आप क्या है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वसुधा यानी कि जो धरती है वही आपका घर है, तो आप छोटे से दायरे में मत रहिए, है ना। सभी लोग आपके भाई बहन ही हैं, है कि नहीं।